मैं स्नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उस विषय पे बात करने जा रहे हैं जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, रियल एस्टेट के बारे में। आखिरकार है क्या रियल एस्टेट? आज हम जानेंगे हर एक चीज विस्तार से। जिनसे हम आज बात करेंगे वो किसी इंट्रो के मोहताज नहीं है। सो आगे हम ज्यादा जानेंगे गुफरान जी से। वेलकम बैक टू माय चैनल सर। आज फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे और बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। और आज हम आपका थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे क्योंकि पब्लिक अपीयरेंस पे बहुत सारे लोग आपसे बहुत सवाल पूछना चाहते हैं। जी थैंक यू। और हालांकि जिस तरीके की बात करें रियल एस्टेट की तो आपको बहुत नॉलेज है क्योंकि आप आई थिंक कॉन्ट्रैक्टर भी रह चुके हैं। सो हम बस पहले सारी बातों के बाद पहले हम ये जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में बताएं कुछ हमें। मैम जैसा कि आप जानती हैं एनी इंफ्राटेक ये कंपनी आपकी है सर? जी मैम, हमारी कंपनी है और ये रियल एस्टेट की कंपनी है। 2017 से रजिस्ट्रेशन है हमारी कंपनी का। 2007 से हम पहले से रियल एस्टेट पे काम करते चले आए हैं दूसरी कंपनियों के माध्यम से। तो बहुत छोटा सा हमारा इंट्रो है ये। अच्छा सर, आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, हम लखनऊ से ही बिलोंग करते हैं और हमारा जो वर्किंग एरिया है, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, वो भी लखनऊ ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये आपके व्यक्तित्व से भी पता चलता है कि आप बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। सर, जैसे हम जानना चाहेंगे, लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि आजकल रियल एस्टेट कंपनी पे लोग ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसी क्या बात होती है जो अधिकतर कंपनीज होती हैं, लोग जो होते हैं वो ट्रस्ट नहीं कर पाते? क्या रीजन है इसका? देखिए, इसमें रीजन का कोई ऐसा वो नहीं है, पार्ट नहीं है। एक्चुअल में ट्रस्ट न करने की एक वजह हो सकती है वो ये कि जो लोग रियल एस्टेट पे काम करते हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। अब उसके रीजन बहुत सारे पीछे से हो सकते हैं, मगर कस्टमर चूंकि सेटिस्फाई नहीं होता है इसलिए वो ट्रस्ट नहीं करता। मगर जो लोग काम अच्छे से करना चाहते हैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट करने वाले लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो लोग डिलीवरी देते हैं टाइम पे या जो कमिटमेंट पूरे करते हैं उनके पर ट्रस्ट भी करते हैं। जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं कि नहीं हम इस कंपनी से नहीं लेंगे, नहीं हम उस कंपनी से, तो ऐसा क्या होता है? ये चीज तो एक्चुअल में देखिए उनके अपने तजुर्बे की बात है। जी। वो इस कंपनी से लेंगे और उस कंपनी से नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं ये उनका जो अपना खुद का एक तजुर्बा होता है कि भाई ये कंपनी है जो कहती है वो करती है, दूसरी कंपनी है जो कहती है मगर वो करती है। जी जी जी। रियल एस्टेट में 80% हम समझते हैं कि शायद कंपनियां ऐसी ही हैं कि जो कहती हैं वो करती नहीं, जिसकी वजह से विश्वास की थोड़ी सी कमी है। मगर मैं ये नहीं मानूंगा कि विश्वास खत्म हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अधिकतर बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑन टाइम पोजीशन देती हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनमें अभी भी काफी डर बैठ चुका है कि नहीं हम कंपनी से घर नहीं लेंगे या कुछ ऐसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये देखिए तो ओवरऑल जो रियल एस्टेट का काम है वो कंपनियों से ही होता है और वो लोग ट्रस्ट करते भी हैं और लेते भी हैं। मगर वही बात है कि कंपनियां वही कामयाब हैं आज के टाइम पे जो अपने किए हुए वादों को पूरा करें। ये एक चीज है जो ट्रस्ट पैदा करती है। हाँ, कह सकते हैं जिसको आप जबान दें तो उसको फुलफिल करें। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात है। तो सर, अभी तक जो आपका एक तजुर्बा रहा है काम करने का, तो आप क्या शुरुआत से रियल एस्टेट में ही थे या फिर आपने पहले भी ऐसा कुछ अलग काम किया फिर आप रियल एस्टेट में आए? 2009 से हमारी रियल एस्टेट में एंट्री हुई है। अच्छा। हाँ, और कुछ हमने कॉमर्शियल बिल्डिंग्स भी बनाई हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनाई हैं। अच्छा। बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी सेवाएं देके भी उन काम को हमने किया है। तो 2009 से और अब तक का ये जो लंबा सफर है रियल एस्टेट में वो हमारा तय हो चुका है और अभी आगे भी इसी के ऊपर चलना है, ये तो तय है। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर करे आप बहुत दूर तक जाएं और आपकी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं। जैसे एक सवाल और है हमारा, ये जब मैं पॉडकास्ट करने जा रही थी तो लोगों की क्वेरी थी सर कि जैसे टेलीकॉलर्स होती हैं या सेल्स में लोग होते हैं तो वो बहुत मेहनत करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा वो एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन उनकी कॉल मैच्योर नहीं होती है। उसका क्या रीजन है कॉल ना मैच्योर होने का? कॉल ना मैच्योर होने का जो रीजन है वो बहुत साफ ये है कि वो मेहनत करते हैं मगर वो कहीं ना कहीं प्रेशर में वो बातें कस्टमर्स को बोलते हैं जो कस्टमर जब वहां पे जाता है वो नहीं पाता है। तो वो एक्चुअल में काम प्रेशर में करते हैं, इसलिए अपने कस्टमर को बुलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, कुछ ऐसी चीजें बता दी जब वो गया तो वहां पे नहीं उसने पाया। तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर को ये लगता है कि यहाँ के ऊपर हम कामयाब नहीं होंगे, अगर लेंगे तो शायद हमारे साथ गलत होगा। तो वहां पे उन लोगों की कॉल मैच्योर नहीं हो पाती है। तो अगर वो लोग सच्चाई से काम लें जो एक्चुअल में वहां पे दिख रहा है, अगर वही बुलाए कस्टमर को बता के, तो
परसेंटेज बढ़ जाएगा आपकी मैच्योर होने का। मतलब जैसे हम कमिटमेंट कुछ और करते हैं, कस्टमर को कुछ और वहां पे प्रेजेंट होता है, तो वहां पे उसकी चीजें थोड़ी सी उसका ट्रस्ट ब्रेक होता है, आप कह हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। होता ये है कि अब आपने बुला लिया कस्टमर को सारे सपने दिखा के, जी बाद में जब वो आया तो जमीनी हकीकत वहाँ पे उसने नहीं पाई, नहीं पाई। तो हाँ फिर वो कॉल आपकी जो है वो मैच्योर नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि वो उसका पहली स्टेप पे उसको लगेगा यार ये मुझसे झूठ बोला जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात, अगर कॉल मैच्योर करनी तो पहले आप हाँ, सच बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमने सुना है रियल एस्टेट कंपनी में सर 80% तो झूठ चलता है। ऐसा है क्या सर? नहीं, मैं तो वही नहीं कहूंगा, क्योंकि हम खुद रियल एस्टेट से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, तो अब तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। नहीं, एक्चुअल में सच्चाई से भी भागना नहीं चाहूंगा मैं। जी। झूठ एक्चुअल में जो लोग बोलते हैं उनकी तादाद उन लोगों की है कि जो प्रेशर में काम करते हैं। जी जी। और प्रेशर किसी भी तरीके का हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। रोटेशन का प्रेशर हो सकता है एक मालिक के लिए, एम्प्लॉय के लिए अपनी सैलरी रिलीज कराने का Exactly. क्योंकि इस पे तो टारगेट बेस्ड जॉब होती है आई थिंक, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, जो भी सेल्स में है जो भी, उन पे बहुत प्रेशर होता है। तो वो हमें लगता है कि सेल करने के लिए उस टाइम एट द टाइम कुछ भी बोल देता है, राइट सर? हाँ जी, एक्चुअल में यही सच्चाई है, ऐसा ही होता है, तभी वो मैच्योर नहीं होती है और परेशान होते हैं एटलीस्ट बाद में जाके वो। कई कंपनियां सर बोलती हैं कि हम पोजीशन आपको 6 मंथ्स में दे देंगे, तो कंपनी पोजीशन क्यों नहीं दे पाती है? उसके एक्चुअल में देखिए डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली वजूहात तो ये हो सकती है कि कस्टमर और कंपनी के बीच में जो टाई अप हुआ है उसमें दोनों में से कोई एक आदमी अपने कमिटमेंट को पूरा ना करता हो। मेन बात एक्चुअल में यही आती है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि जो प्रोजेक्ट लेट होता है, मगर अगर कोई बिल्डर है या रियल एस्टेट का मालिक है तो उसको उसे ठाना है कि नहीं मुझे 6 महीने में देना है, तो मैं ये मानता हूं कि वो दे देगा। हाँ, ये जरूर है कि फंड की कमी अगर आ रही है पीछे से बैकलॉग से, कस्टमर नहीं दे पा रहे हैं या बैंक से रिलीज नहीं हो रहा है, तो फाइनेंस मैटर है, वहां से पैसा नहीं आ रहा है, तो डिले थोड़ा बहुत हो जाता है। वरना अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो अगर 6 महीना ले रही हैं तो ग्राउंड फ्लोर का मकान बनाने में 6 महीना नहीं सर, जैसे काफी बड़ी बड़ी और अच्छी कंपनियां, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो कमिटमेंट तो कर देते हैं कि आई विल गिव यू इन विद इन 12 मंथ्स, बट वो उस अपनी बात के कहे पे चलते नहीं है। तो लोगों का थोड़ा सा ना नजरिया चेंज हो गया है रियल एस्टेट को लेकर, कंपनीज को लेकर के, लोगों के ऊपर। तो फिर ये बताएं कि हम ट्रस्ट कैसे करें? आम जनता जानना चाहती है ट्रस्ट कैसे किया जाए। इसका तो भाई एक सीधा सा रास्ता ये है कि आप जो ट्रैक रिकॉर्ड्स है कंपनीज के, आप पहले उनको देखिए कि उनके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। कभी कभी कोई काम आदतन करता है और कभी कभी वही काम कोई मजबूरन करता है, तो ये दो चीजें हैं। जो आदमी कभी कभी मजबूरी में कर रहा है तो उसके लिए तो ये हो सकता है कि आगे मजबूरी ना हो तो वो गलती ना करे, मगर अगर कोई आदतन गलती कर रहा है तो फिर वो आदत उसकी बनी रहेगी। तो लेते टाइम कस्टमर को ये देखना पड़ेगा कि हम किससे ले रहे हैं। लेकिन सर अब ये बताइए ना, अब हर व्यक्ति कहता है आई एम द बेस्ट, राइट? एक्चुअल में कहता तो है, मगर जो उसके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां के ऊपर क्या व्यूज हैं लोगों के, रहने वालों के, कस्टमर्स के, जिन्होंने परचेज किया है उनके, तो उनसे आपको पता चल जाता है एक्चुअल में कि जो कंपनी है या जो डीलर्स हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। तो तीसरी चीज ये है कि हम ये कहेंगे कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो कभी कभी आपको परिस्थिति के अगेंस्ट ले जाके खड़ा कर देते हैं, एसोसिएट। क्योंकि उनका क्या होता है, उनको तो सिर्फ सेल करना होता है, डिलीवरी जिसको देनी है उसकी परिस्थिति अलग है, खरीदने वाले की परिस्थिति अलग है। बिल्कुल। तो ये जब मैच नहीं करती है तो प्रोजेक्ट लेट होता है। तो आज ये समझ में आया कि हाँ, जरूरी नहीं होता है जो हम सुनते हैं, जो लोगों से सुनते हैं वो ही बहुत सच हो। कभी कभी हो जाता है कि आप जिस परिस्थिति में होते हो उस परिस्थिति के हिसाब से चीजें मोल्ड होती हैं। तो आज ये जो टॉपिक आया है रियल एस्टेट का, ये बहुत ही अच्छा और मेरे बहुत करीब है। सो आज सर वाकई में आपसे बात करके अच्छा लगा और बहुत अच्छी जानकारी मिली आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे हमारे पास जो हम नहीं बता पा रहे थे, और आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बहुत जानकारी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आज गुफरान अहमद जी से बात करके। हम और भी वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे, बिजनेस से रिलेटेड, अच्छी जमीन, मकान, हर एक चीज हम आप तक लाते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।